इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनेफिशेंट। एज़ वी नो कि हमारा जो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। इसकी अपीयरेंस क्या है? क्रीमी पिंक ग्लैंड है। ग्लैंड है तो इसका मतलब है सिक्रीशन करेगा। लेंथ अगर हम लोग देखें तो 12 to 15 सेंटीमीटर, और अगर इंचज़ में देखें तो ये होगी 6 इंच। वेट 60 ग्राम। और एब्डोमिनल रीजन्स, लोकेशन की बात करें तो एब्डोमिनल रीजन्स, एब्डोमिनल कैविटी को हम डिवाइड करते हैं 9 रीजन्स के अंदर। सुपीरियर पोर्शन को एपिगास्ट्रिक रीजन कहते हैं, और ये एक्सटेंड करता है एपिगास्ट्रिक रीजन के अंदर भी, और एक्सटेंड करता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन में। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो फ्रंट ऑफ एब्डोमिनल ओर्टा और इंफीरियर वेना केवा। पेनक्रियाज को हम डिवाइड करते हैं हेड में, बॉडी में और नैरो टेल में। हेड जो है वो कर्व ऑफ ड्यूडिनम के अंदर लाई करता है, कर्व ऑफ ड्यूडिनम, और बॉडी जो है बिहाइंड द स्टमक, नैरो टेल इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी। अगर हम अब इसे डायग्राम की हेल्प से देखते हैं तो डायग्राम में ये इसका हेड है, नेक, बॉडी एंड टेल। हेड जो है कर्व ऑफ ड्यूडिनम के अंदर लाई कर रहा है, और ये इसकी बॉडी है जो लार्जेस्ट पोर्शन होता है पेनक्रियाज का, बॉडी बिहाइंड द स्टमक एंड टेल इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी। पेनक्रियाज एक्ट करता है एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन को देखें तो एक्सोक्राइन के अंदर मल्टीपल लब्यूल्स होती हैं जिनका स्ट्रक्चर जो होता है ग्रैप लाइक एक्नी की तरह होता है। जैसा कि ये हमारे पास मल्टीपल लब्यूल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर ग्रैप लाइक एक्नी की तरह है, और इनकी जो वॉल्स हैं इनके अंदर सेक्रीटरी सेल्स होते हैं। सेक्रीटरी सेल्स हैं तो सेक्रीशंस होती हैं। मल्टीपल लब्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर है ग्रैप लाइक एक्नी की तरह, और इनकी वॉल्स के अंदर सेक्रीटरी सेल्स होते हैं जो सेक्रीशंस करते हैं। हर लोब जो है वो अपनी सिक्रीशन करता है, इसके अंदर ड्रेन कर देता है इस स्मॉल डक्ट के अंदर। जब ये स्मॉल डक्ट्स, हर लब्यूल की स्मॉल डक्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगी और एक लार्ज डक्ट बनाएंगे जिसे हम लोग कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होगी ड्यूडिनम के अंदर। ड्यूडिनम में ओपन होने से पहले पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो कंबाइन करती है कॉमन बाइल डक्ट के साथ। बिफोर एंटरिंग इनटू द ड्यूडिनम ज्वाइन कॉमन बाइल डक्ट। ड्यूडिनम में एंटर होने से पहले कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलती है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं हेप्टोपेनक्रियाटिक एम्पूला। पेनक्रियाज के फंक्शन देखते हैं। एक्सोपेनक्रियाज जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन करता है। पेनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन के अंदर इंजाइम्स होती हैं। ट्राइप्सिन होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, जिनका जो बेसिक फंक्शन होता है डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को। एलिमेंट्री कनाल के अंदर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कर देती है इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। ये एक सिग्नल होता है, ये एक स्टिमुलेशन होती है जो इंक्रीज कर देती है सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इसे सप्रेस कर देती है सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस को। एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो होता है वो थ्रू आउट द पेनक्रियाज होता है अलोंग द कैपिलरी नेटवर्क साइड। हमारे पास ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, इस तरह बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स का, जिसे हम लोग पेनक्रियाट आइसलेट या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। इस आइसलेट के अंदर कोई भी डक्ट सिस्टम नहीं होता, कोई भी जो ड्रेन्ड होती है वो डक्ट के थ्रू ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ नहीं होती। डायरेक्ट सिक्रीशन होती है हार्मोन्स की जो डिफ्यूज़ हो जाती है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर। आइसलेट के अंदर 2 मेन टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल जो होती है सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन, जो इंक्रीज कर देता है ग्लूकोज का कंटेंट। जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंटेंट लो हो जाता है तो ग्लूकागोन इंक्रीज कर देता है ग्लूकोज के कंटेंट को। बीटा सेल जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, जो हमारे ग्लूकोज के कंटेंट को डिक्रीज कर देते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है तो उसको लो लेवल पे लाने के लिए इंसुलिन हेल्प करता है। ये बोथ जो हमारे सेल्स होती हैं जिनकी सिक्रीशंस होती हैं एंटागोनिस्टिक वर्क करती हैं एक दूसरे के ओपोजिट। एक ग्लूकोज के कंटेंट को इंक्रीज कर देती है, ग्लूकोज के कंटेंट को डिक्रीज कर देती है। पेनक्रियाज को जो ब्लड सप्लाई करता है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, जो एब्डोमेन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर आर्टरी कहलाती है। ये एब्डोमिनल ओर्टा से अराइज होती है और डिफरेंट ऑर्गन्स को आर्टियल ब्लड सप्लाई करती है। और सप्लेनिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है पेनक्रियाज को, स्टमक को, स्प्लीन को। और वीनस ड्रेनेज जो होता है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और सप्लेनिक वेन्स के थ्रू होता है।